तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की सिचुएशन पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा खेल जहां मुकाबला सीधे सीधे शारीरिक ताकत और तेज दिमाग के बीच है। ऊंचाई भी बहुत है और दांव भी। अक्सर हमें लगता है ना कि कोई भी मुश्किल चैलेंज जीतना हो तो बस पसीना बहाओ और जी जान लगा दो। लेकिन क्या वाकई हमेशा ऐसा होता है? आज हम देखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी कोरी मेहनत पर भारी पड़ सकती है। यह सिर्फ एक रेस नहीं है, यह दिमाग का खेल है, बाहुबल बनाम बुद्धिमानी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 10 ग्रैंड चैलेंज की। दांव पे क्या लगा है? पूरे $10,000। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इतनी बड़ी रकम किसी के भी अंदर जीतने की एक जबरदस्त आग पैदा कर सकती है। इस बड़े इनाम को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि इस खेल का एक एक सेकंड कितना कीमती होने वाला है और क्यों हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए इतना बेताब है। ओके, तो अब जरा नियमों को समझ लेते हैं। रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला, 24 घंटे खत्म होने पर जो भी इंसान सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा। दूसरा, इस पूरे टास्क के लिए टाइम है बिल्कुल 24 घंटे, ना 1 सेकंड कम ना 1 सेकंड ज्यादा। और तीसरा, जो सबसे अहम है, द प्लेन रूल यानी हवाई जहाज का नियम। शुरुआत में सुनने में ये एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन यकीन मानिए यहीं से पूरी गेम पलटने वाली है। और अब आते हैं इस खेल के सबसे क्रिटिकल रूल पर। रूल्स में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया था, एकमात्र नियम यह है कि जब टाइमर 0 पर पहुंचे तो वे प्लेन के अंदर नहीं हो सकते। अब इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। जब टाइमर 0 पर पहुंचे, बस इसी एक छोटे से वाक्य में जीतने की सबसे बड़ी ट्रिक छिपी हुई थी। तो कैच क्या है? कैच ये है कि इस नियम में एक बहुत बड़ा लूप होल यानी एक खामी मौजूद है। ध्यान दीजिए, रूल ये नहीं कहता कि पूरे 24 घंटों में प्लेन का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। ये सिर्फ इतना कहता है कि जब घड़ी में 0 बजे तब कोई भी प्लेन के अंदर नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टाइम खत्म होने से ठीक पहले तक उड़ान भरी जा सकती है। और यही वो छोटी सी बारीकी है जो इस पूरे कॉम्पिटिशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। चलिए अब देखते हैं हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स यानी पहाड़ चढ़ने वालों को। गेम शुरू होते ही तुरंत एक्शन शुरू हो जाता है। कैलिन अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से पहाड़ पर चढ़ रही हैं और रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। उन्हें लगता है कि जीत का एकमात्र रास्ता बस लगातार चलते रहना है। वहीं दूसरी तरफ मैट हैं, जो किसी भी तरह से बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइट पाने के लिए लगातार उछल कूद कर रहे हैं। ये सब बहुत ही थका देने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे हर एक कदम के साथ सांसें फूल रही हैं और थकान हावी होती जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बिल्कुल ही अलग स्ट्रैटेजी भी चल रही थी, वेटिंग गेम। ये कंट्रास्ट सच में देखने लायक है। एक तरफ जहां भयंकर फिजिकल मेहनत हो रही है और कैलिन लगातार पहाड़ चढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और कंटेस्टेंट है, स्पिन। कोई मूवमेंट नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। अब ये देखकर किसी के भी मन में सवाल आएगा कि भाई एक जगह बैठकर कोई ऊंचाई का मुकाबला कैसे जीत सकता है? लेकिन स्पिन का कॉन्फिडेंस उनके शब्दों से ही झलक रहा था। उन्होंने बहुत ही आराम से कहा, मैं अपना समय ले सकता हूं, मेरे पास एक प्लान है। इस एक लाइन ने सस्पेंस को और गहरा कर दिया। जहां बाकी लोग हर मिनट ऊपर जाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, वहां ये इंसान इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, स्पिन अपनी फिजिकल ताकत पर नहीं बल्कि उसी लूप होल पर भरोसा कर रहे थे जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और फिर वक्त आता है फाइनल हाइट्स का। 24 घंटे का वो टाइमर तेजी से 0 की तरफ भाग रहा है। धड़कनें तेज हो चुकी हैं, लेकिन असली ड्रामा होता है आखिरी के 5 मिनटों में। जब सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं, स्पिन अचानक अपनी जगह से उठते हैं और सीधा एक हवाई जहाज में बैठकर आसमान की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्होंने उस लूप होल का एकदम परफेक्ट टाइम पर इस्तेमाल किया और जैसे ही टाइमर 0 हिट करने वाला होता है, वो बाहर आ जाते हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। अब जरा रिजल्ट्स देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाले। 24 घंटे की लगातार कमर तोड़ देने वाली मेहनत के बाद कैलिन 12,930 फीट की शानदार ऊंचाई तक पहुंची, जो कि सच में कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन स्पिन की उस वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी का क्या हुआ? लास्ट मोमेंट की उस एक स्मार्ट चाल से वो 13,600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, बिना एक भी बूंद पसीना बहाए। सिर्फ रूल्स को स्मार्टली समझकर उन्होंने लगातार मेहनत करने वालों को पीछे छोड़ दिया। इस दिलचस्प नतीजे के बाद ओरिजिनल क्रिएटर ने एक खुला निमंत्रण भी दिया है कि भविष्य में कोई भी उनकी इन चुनौतियों का हिस्सा बन सकता है। खैर, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है।
ऐसे और भी कई मजेदार प्रयोगों की। तो जाते जाते ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही कमाल का सोचने वाला पॉइंट दे जाता है। जब भी कोई बड़ी या मुश्किल चुनौती सामने हो तो क्या सिर्फ आंख बंद करके अपनी पूरी ताकत लगा देना ही सही है, या फिर थोड़ा रुककर शांत दिमाग से रूल्स को समझना और उनके अंदर छिपे मौकों को ढूंढना एक ज्यादा बड़ा हथियार है। ये गेम थ्योरी का एक ऐसा परफेक्ट उदाहरण है जो हमें बताता है कि जीत का असली मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।